जो आज का टॉपिक है वो है हमारा प्रमोशन। हमने पिछली जो हमारा ट्रेनिंग हुई थी उसमें भी डिस्कस किया था कि कोई भी कारोबार हो उसके कम से कम 4 पिलर्स होते हैं, 4 पे खड़ा होता है, कहीं 6 भी होते हैं, कहीं ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है ना। उसमें एक होती है प्रोडक्ट या सर्विस कि हम दे क्या बेच क्या रहे हैं, ये एग्रीकल्चर में भी अप्लाई होगी। इसका मतलब है कि हम टमाटर बेच रहे हैं, फिर प्राइस कितने किलो बेच रहे हैं तो वो भी है, फिर प्लेस बेच कर रहे हैं वो भी है। देन प्रमोशन कि कस्टमर को या मार्केट को कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्लेस लोकेशन क्या है। प्रमोशन में अच्छा ये बता दूं कि साइंस नहीं है कि हमेशा एक जैसी रहेगी, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ होते हैं। हम जो इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, एक दूसरे से अपनी मालूमात को शेयर कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन के अंदर हम कह रहे हैं 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग है कि आप अपना पैगाम जो है दूसरे तक पहुँचाएँ। तो ये जो टीवी पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है, अखबार में आता है ना कि जनाब इश्तहार, ये सारे इश्तहार हैं यही नहीं आते खाली एग्रीकल्चर के। आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर की बाई प्रोडक्ट वो चीज़ें जो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर की, सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, इनके भी इश्तहार आ रहे होते हैं। तो आप भी ये देखेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से जो है वो लोगों तक पहुँचाएँगे एडवर्टाइजिंग के तौर पर। ये पेड फॉर्म होती है, बिल बोर्ड्स भी होते हैं, होर्डिंग्स भी होते हैं, पर ब्रोशर्स भी होते हैं, ठीक है, रिक्शे के पीछे भी लगा सकते हैं, ये सारे के सारे। दूसरा है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन वो होता है जो आपको धक्का देता है, सही है। ये जो मुख्तलिफ जगहों पे आती है ना, सोने की बरसात और गाड़ी भी साथ और उम्रे का टिकट और शराब की मोटरसाइकिल, ये सारे इंसेंटिव्स हैं। ये क्या हैं? इंसेंटिव्स हैं। तो आप मुख्तलिफ इंसेंटिव्स अपने एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर भी दे सकते हैं कि जब आप हम ये देंगे तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, बल्क क्वांटिटी में लेंगे तो ऐसा होगा। हो सकता है एक चीज़ आपकी 100 रुपये किलो बेचते हो, लेकिन वो जब वो आपसे 5 किलो लेगा तो आप कहते हैं कि फिर आपको 80 रुपये डिस्काउंट। इंसेंटिव्स हैं। तो ये तीसरा है पब्लिक रिलेशनिंग। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा जो निज़ाम है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का वो कमज़ोर है, कि हमारी कम्युनिटी कमज़ोर है, हम आपस में मिल के सारे काम नहीं करते। पब्लिक रिलेशनिंग ये है कि आप जो है लोगों के साथ मार्केट में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। अगर मेरी 100 एकड़ ज़मीन है तो मुझे क्या क्या चाहिए? नंबर 1 तो मेरे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों जिनसे मेरी ज़मीन लगी हुई है, उसके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों जो पानी सप्लाई करता है, उसके साथ भी अच्छे हों जो किराए के ऊपर मशीनरी दे रहा है, उसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हों कि जो मुझे बीज दे रहा है, जो मुझे खाद दे रहा है, जो मुझे मदद दे रहा है, जो मुझे कंसल्टेंसी दे रहा है, सही है। मेरे उससे भी ताल्लुकात अच्छे हों जो लॉजिस्टिक जो मेरा सामान लेके मार्केट तक लेके जाएगा, सुजुकी वाला, चंची व रिक्शा वाला, उसके साथ मेरे ताल्लुकात उससे भी हों जो आढ़ती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मेरा सामान दे रहा होता है। तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। स्टेक होल्डर्स वो हैं कि जो अगर हमें एक मेज़ पकड़नी पड़े तो 4 लोग मिल के पकड़ेंगे ना, ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं। तो जो लोग उस कारोबार में आपका हिस्सेदार हैं, समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, उनके साथ आके जब पब्लिक रिलेशनिंग अच्छी होगी तो क्या होगा? आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जब आप प्रमोशन की बात करें तो 3 चीज़ों पे फोकस करें। एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक, दूसरा किसके ऊपर? सेल्स प्रमोशन के ऊपर कि आप लोगों को लालच दें, और तीसरा पब्लिक रिलेशनिंग के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये मौजू भी पसंद आया होगा।